हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ कैंपस। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी के लिए मैथ के क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि हम लोग का चैप्टर चल रहा है एलसीएम और एचसीएफ, जिनके 3 लेक्चर हो चुके हैं दोस्तों, और आज चौथा लेक्चर है। और आज आपका ये जो चैप्टर है एलसीएम और एचसीएफ ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस क्लासेस में किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। आइए आज के कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम लोग टैकल करते हैं। देखिए, लिखा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 1356, 1868 व 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। ठीक है, तो कैसी संख्या पूछ रहा है? बड़ी से बड़ी संख्या। तो मैंने आपसे बताया था कि जहाँ बड़ी से बड़ी संख्या की जिक्र होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे? एचसीएफ फाइंड करेंगे, और जहाँ छोटी छोटी संख्या की बात की जाएगी वहाँ पे हम एलसीएम का निकालते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो 12 रिमाइंडर बच रहा है इसको इन तीनों नंबर में से माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो आपका नंबर आएगा उसका ही एचसीएफ निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए लिखा है 1356, इसमें से अगर हम 12 को माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 4 और 13, 1344 हो जाएगा। फिर अगला लिखा है नंबर 1868। ठीक है दोस्तों, 1868 में से अगर हम 12 को माइनस करते हैं तो हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1856, और आपका 2764। क्या लिखा है? 2764। इसमें से अगर हम माइनस 12 कर देंगे तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 27, यानी 2752। तो आपका 3 नंबर आ गया है, 1344, 1856 और 2752। इन तीनों नंबर का हम क्या करेंगे? एचसीएफ फाइंड करेंगे। ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा। एचसीएफ फाइंड करना आप लोग को मैंने सिखा दिया है। तो आज हम लोग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस करने वाले हैं, इसलिए आप लोग इसको कर लीजिएगा, कुछ नहीं करना है। 1344, 1856 और 2752 का आप एचसीएफ फाइंड करोगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन में दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपको दिख पा रहा होगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 505, 550 और 820 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या 10 शेष बचे। बिल्कुल पिछली सवाल की तरह ही है। आप लोग नाराज़ तो नहीं हो रहे हो ना कि सर तो करा ही नहीं रहे हैं, बोल दे रहे हैं कि अपने से करिए, घर से करिए। ठीक है भाई, नाराज मत होइए। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो आपका रिमाइंडर 10 है उसको तीनों नंबर से माइनस करेंगे। देखिए 505 में से आप 10 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? 495 आएगा ना। अच्छा, अगला है 550। 550 में से हम 10 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 540, और अगेन 820 है। 820 में से अगर आप 10 माइनस करोगे तो आ जाएगा 810। तो 3 नंबर आ गया है, 495, 540 और 810। इन तीनों नंबर का ही एचसीएफ हमको निकालना है। हम इसको भागफल विधि से ही कर लेते हैं जल्दी से। तो 495 में हम डिवाइड करेंगे 540 से, एक बार में जाएगा 495 आएगा। देखिए ये आ गया 5, और आपके यहाँ बचा 13। 13 में से 5 गया, क्या बचेगा? सॉरी, 13 में से 9 गया तो 9 4 13 हो जाएगा, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, 45 बचा। फिर यहाँ पे 495 लिखेंगे हम, और एक बार ले जाएंगे 45, और ये 4 बचा 45, और फिर एक बार जाएगा 45 बार में कैंसिल आउट है, यानी कि 45 आ गया एचसीएफ। इस 45 को फिर 810 से करेंगे हम। तो देखिए यही पे कर लेते हैं। क्या करेंगे हम? जो 45 आया इसको हम भाग कर देंगे 810 से, तो 2 बार में तो 90 हो जाएगा, एक ही बार ले जाएंगे 45। तो ये आपका हो जाएगा 11 में से 5 गया, 6 5 11, और 7 में से जाएगा 4 3 7 36, और यहाँ पे 0 हो जाएंगे। अब 45 से कितनी बार में जाएगा? 90, और 98 27। तो 45 बचे 5 5 10 5 25 का 5 हाथ लगा 2, 5 के 20 2 22। 45 6 का कितना होता है? 6 25 0 3, 6 चौके 24 3 27। नहीं, 45 7 बार में जाएगा, 7 पर 35 5 8 बार में जाएगा क्या? नहीं, 45 8 8 चौके 32, 8 बार में 9 बार में जाएगा, 9 चौके 36। 45 8 8 5 40 9 8 8 चौके 32 4 36। हाँ, यानी कि 8 बार में दोस्तों ये पूरी तरह से कट जा रहा है 360। ठीक है, यानी कि इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा? इन तीनों नंबर का एचसीएफ आ गया आपका 45, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्त, क्वेश्चन लिखा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 187, 233, 289 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या बचे?
समान शेष बचे। समान यानी कि इक्वल, रिमाइंडर क्या आना चाहिए। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, जो भी रिमाइंडर आता था कोई एक नंबर दिया रहता था कि इतना शेष बच रहा है, तो उसको क्या करते थे, उस नंबर से हम माइनस करते थे, फिर जो एक नंबर आता था उनका एचसीएफ निकालने से आपका आंसर आता था। लेकिन इसमें क्या बोला कि समान शेष बचे, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करोगे, ये जो तीनों नंबर हैं इन्हीं को आपस में हम माइनस करेंगे तो एक नंबर आएगा, उसका एचसीएफ निकालने से ही आंसर होगा। आइए समझते हैं। तो नंबर दिया है 187 और दिया है 233 और दिया है 289 279, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों नंबर को आपस में माइनस करेंगे। जब 233 में से आप 87 माइनस करोगे तो आएगा 46, ठीक है। फिर अगेन इन दोनों नंबर को आप घटाओगे तो भी आएगा 46, और फिर अगेन हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को यानी कि 279 में से हम माइनस करेंगे 187 को तो आ जाएगा आपका कितना, 92, ठीक है। कितना आएगा, 92 आएगा। यानी कि अब आपका जो नया नंबर आ गया दोस्तों, एक हो गया, कौन कौन सा नंबर आया, 46 आया है, फिर 46 आया है और फिर आ गया 92। अब इन्हीं का हम कर देंगे HCF, इनका HCF निकालेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 46 से 92 को आप लिख सकते हो 46 गुणे 2, ठीक है। तो तीनों में 46 कॉमन है तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा आपका 46, ठीक है दोस्तों। ठीक, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया भी है कैसी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। तो मैंने आपसे बोला था जहाँ बड़ी से बड़ी संख्या की बात की जाए वहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, HCF फाइंड करेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने कुछ नहीं किया है। जहाँ भी आपको क्वेश्चन में दिखे कि समान शेष बचे तो आप जो भी नंबर दिया रहेगा उनका आपस में माइनस करेंगे तो जो आपका नंबर आएगा उन्हीं नंबर का HCF निकाल देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन लिखा है कि एक कमरा 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर लंबा है, वह 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर क्या है, चौड़ा है। बोल रहा है कि कमरे के फर्श पर कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी। अब यहाँ पे देखिए लिखा है कम से कम, ठीक है, यानी कम से कम। तो आप ये मत समझिए कि कम से कम मतलब कि एलसीएम को निकालना है, ठीक है। बोल रहा है कि कम से कम कितने वर्गाकार टाइलें लगेंगी, यानी कि अगर आपका कमरा ही कुछ इस लंबाई चौड़ाई का है, ठीक है, बोल रहा है कि कम से कम टाइल लगाना है। इसका मतलब कि टाइल बड़ी से बड़ी लगाना पड़ेगा, तभी तो कम से कम। मान लीजिए इतनी बड़ी बड़ी मैंने टाइल लगा दिया तो क्या 1 2 3 4 चार टाइल लगा, जिससे कमरा के में पूरा टाइल बिछ गया। और कम से कम यानी 4 ही लगाया, तो कम से कम बोलने का मतलब क्या है कि बड़ी से बड़ी टाइल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रिक है, आपको समझना पड़ेगा कि अगर बोले कि कम से कम टाइल की लगने का बात करेगा, इसका मतलब कि वो बड़े से बड़े नंबर की बात कर रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप हम लोग क्या करेंगे, HCF ही करेंगे। ये ना आप देख के समझ जाइए कि हाँ सर ने तो बताया है कि कम से कम जहाँ दिखे या छोटी छोटी दिखे तो हम LCM निकाल दें, ठीक है ना दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमको क्या करना है, HCF ही फाइंड करना है। अच्छा यहाँ तक तो क्लियर है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम लोग अच्छे से डिटेल में करेंगे। तो अब तक तो क्लियर हो गया कि हम लोग को क्या करना है, HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आपका मीटर है इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में। इन दोनों को लंबाई चौड़ाई से हम निकालते हैं। तो लिखा है 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर, तो 15 मीटर में 1500 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर और ऐड कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 1517 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, लेंथ L हो गया, कमरे की लंबाई। और ब्रेथ इसकी क्या होगी, चौड़ाई क्या हो जाएगा, तो 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। 9 मीटर में 900 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर दिया है तो ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 902 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कमरे की लंबाई चौड़ाई आ गई है दोस्तों। मान लीजिए ये आपका एक कमरा है, ठीक है ना, जिसका लेंथ आपको दिया है 1517 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई दे रखा है 902 सेंटीमीटर। अब देखिए करना क्या है, सबसे पहले हम इन दोनों नंबर का क्या करेंगे, HCF फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, HCF। जैसे ही आप HCF फाइंड करोगे तो जो एक नंबर आएगा उस नंबर से हम अगेन इन दोनों नंबर में डिवाइड करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कम से कम कितनी टाइलें वहाँ पे बिछाना। अच्छा एक और छोटा सी चीज़ समझ लीजिए, मान लीजिए ये कोई एक कमरा है, ठीक है, और मैं इसमें इस तरह से ब्लॉक कर दूँ, ठीक है। आप देखिए अगर हम पूछेंगे कि बताइए इसमें कितने टाइल्स बिछी हैं तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 टाइल बिछी हैं। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये 1 2 3 4
और यहाँ से 1 और 2, यानी कि 4 ऐसे है 2 ऐसे, यानी 4 में 2 से गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा 8। और ऐसे काउंट करने से भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, या तो आप काउंट करिए या तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नंबर ऑफ टाइल्स आपके निकल जाएंगे। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो आइए अब हमारा मेन मकसद क्या है, सबसे पहले हमको क्या करना है, इन दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, या दोनों को फैक्टर करिए या फिर भागफल विधि द्वारा निकालिए। तो हम भागफल विधि लगाते हैं। तो 902 को हम डिवाइड कर देते हैं 1517 से। ठीक है, एक बार जाएगा 902, देखिए ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 9 6 15, फिर 615, फिर यहाँ आप लिखेंगे 902, फिर एक ही बार जाएगा 615, ये हो जाएगा 12 में से 5 गया 7 5 12, यहाँ पे 9 में से गया 8 और यहाँ 8 में से हो गया 287, फिर अगेन 615 लिखेंगे हम और 3 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 3 बार ले जाते हैं। 7 3 21 के 1 2, 8 3 24 25 26 और 3 6 2 8, ना सॉरी 3 नहीं 2 बार ही जाएगा। ठीक है, ये है 15, 2 बार लेके जाते हैं। तो 7 दूनी 14 4 7 1 8 दूना 16 17 7 1 2 4 1 5 574। तो यहाँ पे 5 में 4 गया 1, 11 में से 7 गया तो 7 4 11 होता है, कैंसिल आउट 41 बचा। फिर यहाँ पर लिखेंगे 287 और ये आपका कितनी बार में जाएगा, अगर इसको हम डायरेक्ट 7 बार में ले जाएं तो 7 कम 7 7 6 28 कट जाएगा। यानी कि दोस्तों 41 इसका एचसीएफ क्या आ गया, इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ मैंने निकाला है एचसीएफ वो आ गया आपका 41। अच्छा, तो 41 आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो 41 है इसको अगेन डिवाइड करेंगे। 902 में हम 41 से भाग दे देंगे, क्या आएगा, और फिर हम 1517 में 41 से भाग दे देंगे, क्या आएगा। देखिए जब आप 902 में भाग करके देखते हैं, हम 902 में हम 41 से भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, 4 1 2 2 4 दूना 8 और ये बचेगा 8 और कट जाएगा 2 और फिर 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 22। इसको आप डिवाइड करोगे तो आएगा 22 और 1517 को आप भाग करिए 41 से तो ये आपका जाएगा 4 3 बार में जाएगा 4 3 12, तो आपका हो जाएगा 11 में से 8 3 11 और 2 7 बचेगा, 7 बार ले लेंगे, 7 कम 7 7 6 28 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 37। इसको डिवाइड करने से दोस्तों आ रहा है 37, यानी कि आप बोलेंगे सर ये 41 है क्या, तो 41 दोस्तों क्या है, टाइल का एक साइड है जो आपका टाइल्स, और टाइल कैसा है, वर्गाकार है, बोला है ना कि कम से कम कितने वर्गाकार टाइलें लगेंगी। तो ये जो हमने जो एचसीएफ फाइंड किया है ये आपका क्या आ गया, ये टाइल की साइड है, साइड ऑफ टाइल। ठीक है, साइड ऑफ टाइल, ये टाइल का एक साइड है। चूंकि टाइल आपका वर्गाकार है, कैसा है, वर्गाकार है, यानी कि स्क्वायर है, तो एक उसकी साइड अगर 41 है तो दूसरी साइड भी 41 होगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने अब यहाँ पे भाग दिया है 902, यानी कि ये साइड आपका 902 है, तो 902 में ये कितनी टाइल आएंगी, तो देखिए 22, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे करते करते कितनी ये आ गई 22 टाइम्स। और इसी तरह आपका लेंथ में भी जब मैंने डिवाइड किया 41 से तो आया 37, यानी कि ऐसे टाइल्स बिछाते जाएंगे तो कितनी टाइल्स लेंगे इस साइड में, 37 टाइल्स लेंगे। तो 37 टाइल यहाँ पे होगी, 22 टाइल यहाँ पे होगी। अब दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, यानी कि 22 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 37 का, तो आपका नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स, जो कि हमसे पूछा है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 37 में हम 22 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 4 3 6 1 7, 7 दूनी 14 4 3 6 1 7 74, यानी कि 4 7 4 11 क्या 814, यानी कि आपका नंबर ऑफ टाइल कितना हो गया दोस्तों, 814। यानी कि इस लंबाई और चौड़ाई, यानी कि 1517 सेंटीमीटर लंबा और 902 सेंटीमीटर चौड़े कोई अगर आपका एक कमरा है तो उसमें कितने टाइल्स लगेंगे, कम से कम 814 टाइल्स लगेंगी, तो आपका कमरा पे पूरी तरह से टाइल्स बिछ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके एक बार फिर से देखिए, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ 300 व 15 है, यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है। तो मैंने आप लोग को एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि यदि कोई दो नंबर ए और बी है तो उनका जो गुणनफल होता है ए गुणे बी, वो उनके एलसीएम और
HCF के गुणनफल के इक्वल होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, जिसमें आपको LCM और HCF हमको दे रखा है। LCM आपको 300 दिया है, HCF 15 दिया है, और कोई एक नंबर 60 दे रखा है, दूसरा नंबर बोल रहा है। तो मान लेते हैं एक नंबर 60 है, दूसरा नंबर B मान लेते हैं इसको। इक्वल LCM आपको दिया है 300 और गुणे HCF आपको दिया है 15। 15 से काटेंगे, 15 चौक के 60, 4 से काट देंगे, 4 7 28, 4 25 20, तो आपका B आ गया 75, यानी कि दूसरा नंबर क्या होगा, 75 होगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दिया है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है तथा उनका मसा 8 है तो लसा क्या होगा, यानी कि HCF, आपको HCF दे रखा है। ठीक है, और पूछ क्या रहा है, LCM पूछ रहा है। LCM बताइए क्या होगा। वही कॉन्सेप्ट, मान लीजिए कोई दो नंबर है A गुणे B, इनका गुणनफल LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल वही आपको दे रखा है कि 1280 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1280 और बराबर LCM पूछ रहा है और गुणे HCF क्या है, 8 दे रखा है। इस 8 को इधर लाएंगे, अपॉन में हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, काट देंगे हम, तो 4 से काटते हैं, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 दूना 8, 8 से 2 से काटेंगे तो 16 दूना 32, 160, यानी कि आपका LCM क्या आ जाएगा दोस्तों, 160। LCM कितना होगा, 116, 160 आपका LCM का। ठीक है ना। आइए आगे क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्त, क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं के LCM व HCF का योग 680 है, उनका LCM HCF का 84 गुना है। यदि एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या बताओ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बोला LCM और HCF का योग क्या है, 680, यानी कि LCM और HCF अगर हम जोड़ दें तो कितना आना चाहिए, 680 आना चाहिए। ठीक है, फिर अगेन बोल रहा है कि LCM जो उसके HCF का 84 गुना है, यानी कि LCM क्या है, LCM वो उसके 84 गुना है HCF के, यानी HCF में हम 84 से मल्टीप्लाई करने से आपका LCM आ जाएगा। फिर बोला कि अगर एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या बताओ। ठीक है, तो हम इस LCM को यहाँ पर अगर पुट करते हैं इसमें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस LCM में 84 HCF और प्लस ये HCF, तो मिलके क्या हो जाएगा 85, यानी कि 85 HCF इक्वल हो जाएगा आपका 680 के। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से HCF हम निकालेंगे तो हो जाएगा 680 बटा 85, इसको आप काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, यानी कि आपका HCF जो आया है वो हो गया 8, HCF 8 आ गया। इस 8 को अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो LCM आपका आ जाएगा, LCM इक्वल 84 गुणे 8, गुणा कर लेंगे, 8 चौक 32, 2 3, 8 64, 65 67, 67, यानी LCM आ गया 672। उसके बाद वही जो हमने पुराना फार्मूला पढ़ा है, A इंटू B इक्वल LCM गुणे HCF। ठीक है, इसी फार्मूला में पुट करेंगे, जिसमें एक नंबर 56 दे रखा है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ आप नीचे लेते हैं, तो मान लीजिए A आपका 56 है, B हमको निकालना है दूसरी संख्या, बराबर LCM क्या है 672 और गुणे इसका HCF आपका आया 8। 8 से काटेंगे तो 8 7 56, 7 बार में, 7 से काटेंगे तो 7 9 63 और 4 7 6 42 6, यानी कि वो दूसरी संख्या क्या आ जाएगा 96, 96। ठीक है दोस्तों, तो दूसरी संख्या आपका आ गया 96। ठीक है ना, तो कुछ नहीं करना था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दिया कि दो संख्याओं का HCF 8 है, तो निम्न में से कौन सी संख्या लसन नहीं हो सकती, यानी आपको 4 ऑप्शन दिया, 24 16 56 और 60, इसमें से कौन सी संख्या है जो कि LCM नहीं हो सकता अगर उसका HCF हमको दिया हो। तो एक कॉन्सेप्ट देखिए, छोटा समझते हैं। मान लीजिए कोई दो नंबर है HA और HB, ये कोई दो नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो इनका HCF अगर हमको निकालना पड़े, इन दोनों नंबर का HA और HB का HCF, तो HCF क्या हो जाएगा, H कॉमन है तो इसका HCF तो H हो गया। अगर हम बोलें कि इन दोनों नंबर का LCM फाइंड करिए, LCM आपको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो H तो जो कॉमन वो रहेगा ही, उसके अलावा A और B ये भी आ जाएंगे, HAB। ठीक है ना, तो दो नंबर HA और HB, दो नंबर हैं जिनका HCF H आ गया, LCM क्या आ गया HAB। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि LCM जो है वो HCF से पूरी तरह कट जा रहा है। ठीक है, यानी कि HAB जो है वो H से पूरी तरह कटेगा ना, कट जा रहा है AB बार में। ठीक है, इसका मतलब कि इसमें जो ऑप्शन दिया है, ठीक है, जो 8 से कट जाएगा
ठीक है। वो तो उसका एलसीएम हो सकता है, जो 8 से नहीं कटेगा वही उसका एचसीएफ नहीं होगा, सॉरी एलसीएम नहीं होगा। वही पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या जो है लसन नहीं हो सकती। देखिए 8 से 8 3 के 24, 24 भी कट जाएगा, 8 दूना 16 ये भी कटेगा, 8 से 56 ये कटेगा, 8 से 60 नहीं कटेगा, इज़ नॉट। ठीक है, तो इसका मतलब कि यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 60 एक ऐसी संख्या है जो कि इनका लसा नहीं हो सकती। अगर मसा 8 है तो 60 आपका कभी भी एलसीएम नहीं हो सकता। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन लिखा है दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, उनका लसा दे रखा है 120, पूछ रहा है कि संख्याएं बताइए। ठीक है, नंबर क्या लिखा है 4 और 5, ये रेशियम दे रखा है और इन्हीं का आपका जो है एलसीएम आपको दिया है 120। तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे, 4 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 20 और 20 की वैल्यू दे रखी है 120 के इक्वल, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगा, 6 में 120, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 6 है, तो आप 6 का गुणा कर दीजिए इसमें 4 में और इसमें गुणा कर दीजिए तो आपको नंबर मिल जाएगा 6 6 24 और 6 5 30। तो नंबर कौन कौन से हो गए, एक हो गया 24, दूसरा नंबर हो गया 30, यानी 24 और 30 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 120 आएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन लिखा है तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है, उनका एलसीएम 240 दे रखा है। ठीक है, पूछ रहा है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या बताइए कौन सी होगी। तो ये 2, 3 और 4 ये कैसे नंबर है, ये आपके को प्राइम नंबर है, यानी सह अभाज्य संख्या है। तो अगर हम इन तीनों नंबर का ही एलसीएम निकाल लें तो वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 240 के। तो आइए देखते हैं 2, 3 और 4, इनका एलसीएम ले लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा एलसीएम। और ये 12 किसके इक्वल है 240 जो कि क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू आपके आ जाएगी 12 दूनी 24 20। ठीक है, एक की वैल्यू आ गई 20। तो बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो सबसे बड़ी संख्या आपको क्या दिख रही है 4, तो 4 में हम क्या करेंगे 20 से गुणा कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 80। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो समझ में आ रही होंगी। तो ये जो आपका लेक्चर है ये एलसीएम और एचसीएफ का लास्ट लेक्चर है। आज एलसीएम और एचसीएफ कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे दोस्तों। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए दोस्तों, धन्यवाद।